इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लखनऊ में कल रात से जारी भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर के हालातों का जायजा लिया। कुछ जगहों पर घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। एडवाइजरी में लोगों से बेवजह खुले में ना घूमने की अपील, भीषण बिजली कड़कने की आशंका। लोगों से की गई अपील, असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में ना आए, सतर्कता से रहें और सुरक्षित रहें। लखनऊ में भारी बारिश और तूफान, कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद किए गए, डीएम ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। मुरादाबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद डूबा रेलवे ट्रैक, पंप की मदद लेकर निकाला जा रहा पानी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों से अंदर लेकर घरों तक पहुंचा बारिश का पानी। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में सड़कों पर हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से सड़कें पानी से लबालब नजर आई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। G20 समिट की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भारत मंडपम। पवेलियन का किया दौरा, कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। मीडिया सेंटर भी गए पीएम, डिजिटल इंडिया पवेलियन जाकर कर्मचारियों से मुलाकात की। G20 सम्मेलन को लेकर सरकार के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश की कूटनीतिक जीत बताया। शशि थरूर ने कहा, शिखर सम्मेलन बुलाने तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी, यूक्रेन के संबंध में ये असंभव काम था। शशि थरूर ने G20 के शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की, कहा उन्हें बधाई दूंगा। थरूर ने G20 के डिनर में विपक्ष के नेताओं और सांसदों को नहीं बुलाने की आलोचना की दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने G20 सम्मेलन को लेकर कटाक्ष किया, कहा भारत मंडपम में पानी भर गया है, भगवान को अहंकार बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, भगवान ने कह दिया, इस देश ने नेता बनाया है, देश को आगे रखो, देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। G20 के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, भारत मंडपम के पास जमा पानी दिखाया, लिखा खोखले विकास की खुली पोल। पीआईबी ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल, बताया हल्के जलजमाव को लेकर झूठ फैलाया गया, पानी को तुरंत निकाल लिया गया था। भारत में G20 समिट का सफल समापन, पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता, राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को दी गई शुभकामनाएं। G20 अध्यक्षता पर बोले ब्राजील के प्रेसिडेंट, आप सभी का स्वागत करने में महसूस होगा सम्मान, नवंबर 2024 में होगा समिट। G20 के तीसरे सेशन में बोले पीएम मोदी, मानव हित में दुनिया के साथ चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। पीएम मोदी ने G20 के लिए वर्चुअल समिट का दिया प्रस्ताव, कहा नवंबर में वर्चुअल तरीके से तय विषयों की होगी समीक्षा। पीएम मोदी ने कहा, यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, हर देश की सुरक्षा से ही वन फ्यूचर की भावना बढ़ेगी। G20 मीटिंग पर बोले यूएन महासचिव, भारत ने अध्यक्ष के तौर पर उठाई ग्लोबल साउथ की आवाज, आम सहमति पाने में सफल हुआ भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, G20 अभी भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है, इस साल के शिखर सम्मेलन में किया साबित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, भारत ने G20 अध्यक्षता में एकता और शांति का संदेश देने की कोशिश की। पिछले 2 सालों में भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन का बयान। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने G20 समिट को सफल बताया, कहा दिल्ली डिक्लेरेशन बड़ी उपलब्धि। ब्रिटेन वापस लौटे पीएम ऋषि सुनक, समिट की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने लिखा, वार्म वेलकम के लिए भारतीयों का शुक्रिया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, कई विषयों पर हुई चर्चा। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी बताया, कहा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खालिस्तान के मुद्दे पर बोले पीएम जस्टिन ट्रूडो, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय और कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वर्किंग लंच पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पीएम मोदी की बैठक, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बात। इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें साझा कर लिखा, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोगान ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोगान ने कहा, साउथ एशिया में भारत हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति, हमें गर्व होगा लेकिन रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। कोमोरोस संघ के प्रेसिडेंट के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, कोमोरोस भारत के सागर विजन के लिए महत्वपूर्ण। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति युन सॉक योल के साथ पीएम मोदी की बैठक, व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन समेत कई विषयों पर बात हुई। G20 समिट को लेकर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह, पीएम मोदी को सीएम नीतीश के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ललन सिंह ने कहा, G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की तस्वीर लगाई गई है। G20 सम्मेलन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पहले दुनिया भारत का फैसला करती थी, अब भारत दुनिया का फैसला करती है। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा मेहमानों को सोने की थाली में खिला रहे हैं जबकि करोड़ों लोग 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जितेंद्र प्रसाद का पलटवार, G20 के सफल आयोजन पर सभी भारतीयों को गर्व। G20 पर बोले उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना, देश की 140 करोड़ जनता के बल पर ही भारत को मिला सम्मान। सुपरस्टार शाहरुख खान ने G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, कहा दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं। अभिनेता अनिल कपूर ने भी पीएम मोदी को G20 की सफलता के लिए बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के लिए शुक्रिया। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की एसीबी कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारी सुरक्षा के बीच पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री सेंट्रल जेल ले जाया गया। सड़क पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी। लखनऊ में बोले कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध, चुनाव के समय गिरफ्तारियां क्यों। पेरिस में राहुल का हिंदुत्व पर बयान, कहा मैंने भी उपनिषद और कई किताबें पढ़ी, बीजेपी जो करती है उसका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। जयपुर में हुई मुसलमानों की महापंचायत में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सीएम को बताया खलनायक, कहा भस्मासुर है गहलोत सरकार। टोंक में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा महंगाई आसमान छू रही है, नेता बीजेपी के अहंकारी हो गए हैं। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बोले ब्रजेश पाठक, पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं से मध्य प्रदेश में जन जन को पहुंचा लाभ। मराठा समाज मोर्चे के आह्वान पर आज ठाणे शहर बंद रहेगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया, एमएनएस और कांग्रेस का भी साथ। मराठा आरक्षण विवाद का हल निकालने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 7:30 बजे सहाद्री गेस्ट हाउस में होगी बैठक। उद्धव ठाकरे ने देश में एक बार फिर गोधरा जैसी घटना की आशंका जताई। राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हो सकता है हादसा, कहा। अमरावती में दही हांडी के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने उदयनिधि स्टालिन को दी चेतावनी, कहा नरेंद्र मोदी के शासन में हम पाकिस्तान में भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। अमरावती में उदयनिधि स्टालिन को डेप्यूटी सीएम फडणवीस का जवाब, कहा जब तक देश का हिंदू जिंदा है तब तक दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। अजीत पवार गुट को लेकर बोले शरद पवार, उनकी वापसी के दरवाजे बंद। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन तय, येदियुरप्पा के बाद पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने की पुष्टि, कहा सीटों पर होगी बात। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर कटाक्ष किया, पूछा अगर कोई डाकू कल को गांधी सरनेम रख लेगा तो क्या वो साधु हो जाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला, कहा वो डुप्लीकेट गांधी, सबसे पहले राहुल गांधी अपना उपनाम गांधी छोड़े। एसबीपीएस प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा हम और दारा सिंह चौहान बनेंगे मंत्री, कोई नहीं रोक सकता। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना, बोले ये लोग भारत, इंडिया और संविधान के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य की जनता से अपील, संविधान विरोधी बीजेपी आरएसएस की 2024 में तय करें विदाई। घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव का तंज, पूछा G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। ठाणे लिफ्ट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई, हादसे की वजह की जांच में पुलिस जुटी। बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, मौके पर मची अफरा तफरी। ठाणे में लिफ्ट हादसे पर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली के संगम विहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 18 साल के लड़के पर 7 से 8 लड़कों ने हमला किया। आरोपी लड़कों ने चाकू से तब तक हमला किया जब तक लड़के की मौत नहीं हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद। अयोध्या में सुग्रीव किले के सामने कार में लगी आग, पार्किंग में खड़ी कार बेकाबू हो गई और जलने लगी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना इलाके में पुलिस की सफलता, लूट गैंग के 4 लुटेरे गिरफ्तार, बंदूक दिखाकर करते थे वारदात। नोएडा के सेक्टर 30 में बाथरूम में मिला महिला वकील का शव, मौके से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट, भीलवाड़ा में महिला के साथ गैंग रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने टूरिस्ट रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड और 30 AK-47 लाइव राउंड बरामद, कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। जम्मू कश्मीर के बारामूला में IED जैसी संदिग्ध चीज बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। DRI ने मुंबई में सुपारी तस्करी की कोशिश का भंडाफोड़ किया, 32 करोड़ की 371 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की। लुधियाना में दुबई से गोल्ड तस्करी का खुलासा, 1 किलो 230 ग्राम गोल्ड के साथ 2 तस्कर अरेस्ट, 2 पिस्टल बरामद। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट में 12.5 लाख से ज्यादा का सोना का टुकड़ा बरामद किया गया, सिंगापुर से चप्पल में छिपाकर लाया गया था। कर्नाटक के गड्डग में गौवंश ले जा रहे लड़कों पर हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में टीचर ने छात्र
छात्र की पिटाई की, पीड़ित छात्र के परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 2 बाघिन की मौत, एमराल्ड इलाके में संदिग्ध स्थितियों में शव मिले, जांच शुरू। हरियाणा के चरखी दादरी में साइक्लोथॉन का आयोजन, नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए सरकार का अभियान। मोरक्को में भूकंप में भारी तबाही, अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल, घरों से बाहर सो रहे हैं लोग। भूकंप से तबाह हजारों बेघर लोग सड़कों पर सोने को मजबूर, लोगों के पास न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी। भूकंप मोरक्को के कई शहरों में सड़कों को नुकसान पहुंचा चुका है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। मोरक्को भूकंप पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दुख जताया, मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। मिस्र के ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास अंतिम पड़ाव में, संयुक्त मिशन में इंडियन एयरफोर्स दिखा रही है अपना दम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंची बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल, भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग महोत्सव में हुए शामिल।